नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति के बदलते दौर में अब चुनावों की कमान महिलाओं के हाथों में आ गई है। आजकल महिला वोटर इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो कई राज्यों में हार और जीत तय करती हैं। यानी महिलाओं के हाथों में अब सिर्फ घर की चाबी ही नहीं, बल्कि सत्ता की भी चाबी है। यही वजह है कि अब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस बात का गुणाभाग लगा रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति किसे शक्तिशाली बनाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इन चुनावों में बीजेपी पड़ेगी भारी, और क्या साथ देगी बिहार की नारी। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जिसे बिहार चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बिहार के चुनावों में नारी शक्ति का पूरा लेखा जोखा बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बिहारी महिला का वोट 10 पुरुषों पर भारी है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। शुक्रवार को योजना की पहली किश्त महिलाओं के खाते में भेजी गई। 3 अक्टूबर को फिर महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार अच्छा होने पर 2 लाख तक की मदद की जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से कहा कि एक भाई को खुशी तब मिलती है जब एक बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो और बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए भाई सब कुछ करता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज आपके 2 भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और आज का ये कार्यक्रम इसी का उदाहरण है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। इस योजना का मकसद बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के जरिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आइए अब सुनते हैं कि इस योजना का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और वो महिलाओं के उत्थान के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने आरजेडी के परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का,
कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं, खुद हट गया था 7 साल के बाद, उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो पीएम मोदी ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत के मौके पर बिहार में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आरजेडी को घेरते हुए कहा कि बिहार में लालटेन राज के दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की माताओं और बहनों ने झेली है। आरजेडी के अत्याचारों से गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक कोई नहीं बचा था। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं, इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था, और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। तो पीएम मोदी ने जैसे ही बिहार में आज महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो तेजस्वी यादव भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो क्या महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी? भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितने जगह रेप हुआ है, दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया। तो पहले होता था ऐसा। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी क्या? तो देश के राजनीतिक पंडित भले ही बिहार में कास्ट इक्वेशन तलाशते हैं, लेकिन यहां वुमेन वोटर का जो इक्वेशन है वो बहुत मैटर करता है। एक तरह से बिहार राजनीतिक रूप से महिला शक्ति का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि यहां हार और जीत का दारोमदार महिला वोटरों पर होता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की नजर महिला वोटरों पर लगी हुई है। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि बिहार में महिला वोटर की शक्ति का क्या है पूरा सच। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 53.3% था, वहीं महिला वोटरों का परसेंटेज इससे कहीं ज्यादा 59.4% था, यानी पुरुषों की तुलना में करीब 6% ज्यादा। अगर वोटों की संख्या की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 2 करोड़ 14 लाख पुरुषों ने वोट डाला, वहीं महिला वोटर की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इन चुनावों में तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख महिलाओं ने वोट डाले, 4 लाख महिलाएं ज्यादा थी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें जहां पुरुष जो वोटर्स थे उनका परसेंटेज 54.6 था, वहीं 59.7% महिलाओं ने वोट डाले थे। अब महिला वोटर की असली ताकत समझने के लिए इस आंकड़े को देखिए, इस नए आंकड़े को देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल
243 सीटों में से 167 सीटों में महिलाओं जो है उनके मतदान की दर जो थी वो पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। और महिला वोटर वाले ये ज्यादातर इलाके उत्तरी बिहार से थे और इस क्षेत्र में एनडीए को ज्यादा सफलता मिली। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी ने जिन 43 सीटों पर जीत हासिल की उनमें से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया था। असल में बिहार में बहुत ज्यादा पलायन है और रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में पुरुष जो हैं वो देश के दूसरे इलाकों में रहते हैं। इसी वजह से इनमें से ज्यादातर पुरुष वोटर चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं होते, जिससे महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ये जानना भी रोचक होगा कि बिहार में बहुत तेजी से महिला वोटर की संख्या बढ़ी है। 2010 में देखिए ग्राफिक्स गलत चल रहे हैं, पिछला ग्राफिक्स जरा लेकर आइए, ग्राफिक्स प्लेट पिछली लाइए। जी हाँ, थैंक यू। तो ये देखिए ग्राफिक्स, तो महिला वोटर की जो बढ़ोतरी है पिछले 2010 से 2025 के बीच में वो 44% महिला वोटर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुरुष वोटर में 36% की बढ़ोतरी हुई। तो देख सकते हैं कि महिला वोटर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार में कुल करीब 1,37,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और इनमें से करीब 71,000 महिलाएं हैं, जो लगभग 52% इसका हिस्सा होती हैं। और पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, ये एक सत्य है। तो महिला वोटर्स की ये ताकत अब प्रधानमंत्री के सामने भी दिखने लगी है। जी हां, आज पीएम मोदी की वर्चुअल मुलाकात बिहार के भोजपुर की रीता देवी से हुई और रीता देवी को जब पीएम के सामने बोलने का मौका मिला तो उन्होंने नॉन स्टॉप रॉकेट की रफ्तार से महिलाओं के लिए मोदी सरकार की योजनाएं गिनवा दी। पीएम मोदी रीता देवी की स्पीड देखकर मुस्कुराते रहे। आप भी देखिए पीएम मोदी और रीता देवी के बीच ये दिलचस्प बातचीत। हमार नाम रीता देवी हटे। वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी, तो हमू है में कहनी कि हमरो 10,000 रुपए जब पहिलका किस्त आई नू तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया, ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करब। और सबसे बड़का बात बा भैया कि जब हमनी के महिला दीदी के तो रोज योजना के लाभ मिलते बा, लेकिन महिला दीदी के बाल बच्चा के भी लाभ मिलता भैया। जैसे दीदी बड़ी दूर जात रही, दीदी के बाल बच्चा पढ़े, साइकिल भी मिलल बाटे, साइकिल पर अपन चढ़ के जाली लोग। इसे पूरा आरा जिला के तरफ से भैया प्रधानमंत्री भैया के, नीतीश भैया के, पूरा दीदी, पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसा ही हमनी के सब दीदी। रीता दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया। बहुत बढ़िया बोलती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, बीए भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन एमए में ले बानी अभी जीविका में आके भैया ना तो पढ़ल ना रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी को अपनी सरकार की कई लाभदायक योजनाओं की वजह से हमेशा महिलाओं का साथ मिलता है। वो हर उम्र की महिला मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी है। इस मामले में बिहार के नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। 2005 के बाद से ही उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 2006 के आरंभ में उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की, जिसके तहत लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए नगद राशि दी गई। बिहार सरकार के मुताबिक अब तक छात्राओं को करीब 97 लाख से अधिक जो छात्राएं हैं उनको साइकिलें दी जा चुकी हैं। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की, जिसे महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। इससे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में भी कमी आई है। 2018 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को अपनी सारी योजनाओं के बीच जोड़ दिया, जिसमें जन्म से ग्रेजुएशन तक हर बालिका को किस्तों में 94,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 49 लाख लड़कियों को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में
35%, जी हां 35% आरक्षण दिया है। वहीं सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में कार्यरत लगभग 4 लाख महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है और जीविका दीदी को लोन पर, जो उनको लोन दिया जाता है, उस पर लगने वाले ब्याज में सब्सिडी दी जाती है और आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल और सहायता राशि दी गई है। तो इन योजनाओं से महिलाओं के बीच न केवल नीतीश कुमार की सुधारक के रूप में छवि बनी है, बल्कि चुनावों में उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला है। ये महिलाएं वोटर, जो महिला वोटर हैं, वो नीतीश के लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति के शिकार बिहार में नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं उसकी आबादी पूरे बिहार में सिर्फ 3% है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में जिस महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है उसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। इस योजना में एक ही दिन में 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की। अब आगे सुनिए। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। तो इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिलेगा। यही वजह है कि अब बिहार में इस योजना के बाद विरोधियों की नींद उड़ गई है और इसकी वजह बीजेपी का पास्ट रिकॉर्ड भी है, पुराना रिकॉर्ड भी है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जिस किसी राज्य में महिलाओं के लिए कोई योजना शुरू की या फिर योजना का ऐलान किया, उसे हर हाल में विजय मिली है। ये देखिए लिस्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में लाडली बहना योजना की तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना शुरू की थी और इसका नतीजा यह हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला। उसे 230 में से 163 सीटें मिली। ओडिशा में सुभद्रा योजना, बीजेपी ने 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में इस योजना का वादा किया था, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जानी चाहिए थी। अब नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को ओडिशा विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें मिल गई। अब बात महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की, जिसमें 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। इसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी और शिवसेना को 288 में से 235 सीटें, जी हां 235 सीटें, बम्पर बहुमत यानी शानदार, जानदार, जबरदस्त जीत मिली। दिल्ली में बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का वादा कर अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसे शामिल किया और इस योजना के तहत पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 27 सालों बाद दिल्ली की गद्दी हासिल की। अब चलते हैं हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने की थी। इस योजना में 2100 रुपए देने का वादा किया गया था और इस वादे का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 90 से 48 सीटें हासिल हो गईं। अब बात छत्तीसगढ़ की, जिसकी योजना बहुत मशहूर हुई। उस योजना का नाम था महतारी वंदन योजना। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना का वादा किया था, जिसमें सभी पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाने थे। बीजेपी ने इसके लिए फॉर्म भी भरवाए और छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा देखिए। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 90 में से 54 सीटें मिली। तो इस तरह से आपने देखा कि जब जब बीजेपी ने महिलाओं से वादा किया उसकी जीत हुई। लेकिन महिलाओं से वादा तो बाकी पार्टियां भी करती हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो फिर उसे महिलाओं का भरोसा क्यों हासिल नहीं होता? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह बताना जरूरी है कि महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए प्रियंका गांधी आज बिहार पहुंची। अपने बिहार दौरे में उन्होंने पटना में महिलाओं से संवाद किया और संवाद के बाद प्रियंका गांधी ने मंच पर मौजूद महिलाओं के साथ सेल्फी ली और हम होंगे कामयाब गाना भी गाया। और महिला संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा
कि हमारी सरकार बनी तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर क्यों महिलाएं नहीं करती हैं कांग्रेस के वादों पर भरोसा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आपको कई मैसेजेस आएंगे। गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे। डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे। अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्या इस वादे के बाद बिहार में महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कई चुनावों में महिलाओं से इसी तरह के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हर जगह पर महिला मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। यहां तक कि हर बार कांग्रेस ने बीजेपी के वादों से बढ़कर वादा किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पिछले साल हुआ लोकसभा चुनाव।
इन चुनावों में राहुल गांधी ने नारी न्याय योजना का वादा किया था, जिसके तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था। कांग्रेस ने भरोसा जीतने के लिए इस योजना के फॉर्म तक भरवा लिए थे और राहुल गांधी अपनी सभाओं में महिलाओं से उनके बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे आने की बात कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें मिली। यानी सारी कवायद के बाद भी कांग्रेस के वादे पर देश भर की जो महिलाओं ने रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। इसी तरह अगर हम पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा और महाराष्ट्र में महिलाओं से खूब बढ़ चढ़ के वादे किए। यहां तक कि बीजेपी ने जितनी आर्थिक मदद देने की बात की, कांग्रेस ने उस राशि से भी ज्यादा राशि देने का वादा कर लिया। लेकिन इन सभी राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। तो इस बार प्रियंका गांधी ने बिहार में महिलाओं से प्रति माह 2,500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस प्रियंका को आगे रखकर बिहार में महिला मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने यह प्रयोग कोई पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, ये याद होंगे आपको। इन चुनावों में कांग्रेस की पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथों में थी। उनने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन इस नारे का हकीकत में क्या हश्र हुआ और क्यों हुआ, इसकी बात भी कर लेते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में भाजपा और सपा के बीच सीधी लड़ाई में महज मूक दर्शक बनकर रह गई। प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने यूपी में अपने इतिहास का सबसे लचर, सबसे खराब प्रदर्शन किया। इन चुनावों में कांग्रेस अपने गढ़, रायबरेली और अमेठी जिलों में खाता खोलने के लिए भी तरस गई। कांग्रेस ने यूपी में 159 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जीत पाई। और कांग्रेस की हालत यह हुई कि उसे सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। यानी जनता और खासकर महिलाएं इस कई बार प्रियंका गांधी के वादों और नारों को नकार चुकी हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।